वेलकम टू लेसन नंबर 4। इस लेसन में हम सीखेंगे कि आइटम मास्टर कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमने कंपनी ओपन कर लिया है। गेटवे ऑफ टैली में से हमको जाना है इन्वेंटरी इन्फो में। यहाँ पे हमको इन्वेंटरी इन्फो का मेनू दिख रहा है। इन्वेंटरी इन्फो में एंटर करेंगे तो इन्वेंटरी में बहुत सारे मेनूज है। एक है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, वाउचर टाइप, कॉपी एलोकेशन एंड टैक्स रेट सेटअप। तो सबसे पहले हम जाएंगे यूनिट ऑफ मेजर में। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है यूनिट ऑफ मेजर। अगर कोई भी आइटम है उसे आप सेल कर रहे हैं तो उसका एक यूनिट ऑफ मेजर रहेगा, यूओएम रहेगा। जैसे कि अगर आप कोई ऑयल बेच रहे हैं तो ऑयल किस में आएगा, लीटर में आएगा या केजी में आएगा। अगर आप कोई मोबाइल बेच रहे हैं, टीवी, फ्रिज, कोई आइटम बेच रहे हैं तो वो किस में आएगा, पीसीस में आएगा, एनओएस में आएगा, नंबर्स में आएगा। तो यहाँ पे आपको यूनिट ऑफ मेजर्स क्रिएट करना है। इन्वेंटरी इन्फो, यूनिट ऑफ मेजर एंड क्रिएट। यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि उसका सिंबल क्या रहेगा। तो सिंबल में यहाँ पे ले रहा हूँ एनओएस। उसका फॉर्मल नेम रहेगा नंबर्स, और यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड उसका जो भी है एज पर जीएसटी, यूक्यूसी उसको बोलते हैं, जो कंपलसरी है आपको बताना जीएसटी को कि भाई ये आपको कौन से यूनिट में आप सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर्स है। और यहाँ पे देखिए डेसिमल प्लेसेस क्या है कि वो 0 है। मैं आपको दूसरा एक यूनिट मैं आपको डेसिमल प्लेस समझाता हूँ। फिर से हम यहाँ पे यूनिट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लेते हैं केजी, और ये इसका फॉर्मल नेम ले लेते हैं किलोग्राम्स। अब यहाँ पे हमको लेना है केजी। अब ये यूनिट ऑफ मेज डेसिमल प्लेसेस जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो ये है कि केजी में क्या होता है कि आप सपोज कि 10 किलो और 200 ग्राम बेच रहे हैं तो 10 के बाद में 200 फिगर आता है। पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेस के बाद 3 यूनिट होता है, तो आपको यहाँ पे 3 लेना है। तो किलो अगर आप बेचेंगे कि 10 किलो और 200 ग्राम है तो 10.200 ऐसे 3 आएगा। इसके लिए यहाँ पे डेसिमल प्लेस लेना है। एक बार आपने यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया, अगर इसमें आपने कोई एंट्री पास कर दिया तो उसके बाद आप यहाँ पे उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। 3 का 4 कर पाएंगे, अब कर पाएंगे लेकिन लेस नहीं कर पाएंगे। एक बार अगर आपने इसमें कोई एंट्री पास कर दिया तो यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट हो गया है। अब हम एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं। स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले हम एक स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। सपोज कि मेरा यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ कोई चीज़ है, उसका नाम है मोबाइल। तो यहाँ पे मैं मोबाइल ले रहा हूँ और उसके अंडर मैं नो, और ये इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ये मैंने क्रिएट कर दिया मोबाइल नाम का एक ग्रुप। उसके बाद मैं ले रहा हूँ कि मेरा दूसरा कोई आइटम मैं ग्रुप ले रहा हूँ, उसका नाम है सॉफ्टवेयर। तो मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर ओके। तो मैंने 2 ग्रुप क्रिएट कर दिया। अभी स्टॉक आइटम में हम जा रहे हैं। गेटवे ऑफ टैली में से इन्वेंटरी इन्फो, स्टॉक आइटम और क्रिएट कर रहे हैं। अब मुझे एक मोबाइल क्रिएट करना है। मेरा एक कंपनी है सपोज कि सरगम मोबाइल, उसका कोड जो नंबर है, मॉडल नंबर, वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ब्लू। ठीक है। तो अब इसका ये एलियास और पार्ट नंबर क्या है कि एलियास और पार्ट नंबर उसका कोड है। अगर आपका कोई कोड है आइटम का तो आप यहाँ पे S001 करके उसका कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे मुझे पूछ रहा है अंडर में कौन सा ग्रुप में है, तो ये मोबाइल है, इसके लिए मैं इसको मोबाइल ग्रुप में ले रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको ले रहा हूँ यूनिट, क्योंकि वो केजी में नहीं है, मोबाइल नंबर्स में है तो नंबर्स ले रहा हूँ। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना है। सेट अल्टर जीएसटी टेल को यस करना है। और यहाँ पे आपको देखिए ऐसा स्क्रीन आएगा, डिस्क्रिप्शन, आइटम का डिस्क्रिप्शन क्या है वो लिखना है। उसके नीचे उसका एचएस और सेट कोड लिखना है। अगर ये स्क्रीन आपके पास नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए F12 कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। F12 कॉन्फ़िगरेशन ओपन कीजिए और यहाँ पे ये फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन यस कर दीजिए। अलाउ एचएस सेट कोड यस, और शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप यस कर दीजिए। तो आपको ये स्क्रीन ऐसा पूरा दिखेगा। अदरवाइज कैसे दिखेगा मैं आपको बता देता हूँ। F12 में उसको मैं नो कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये नो होता है, तो आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा। लेकिन उसको आप पूरा डिटेल में देखने के लिए F12 एचएस कोड यस कर दीजिए और लास्ट में जीएसटी टाइप यस कर दीजिए।
अब यहाँ पे मैं उसका एचएस कोड डाल रहा हूँ, जो भी उसका एचएसएन कोड है वो आपको लिखना है। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, यहाँ पे लिखना है टैक्सेबल, और इंटीग्रेटेड टैक्स में यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 18%। सपोज कि मेरा 18% का आइटम है तो यहाँ पे मैं 18% ले रहा हूँ, ठीक है। सेंट्रल और सेक्टर 99% ऑटोमेटिक आ जाएगा, और इसको मैं सेव करता हूँ। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये मेरा एक आइटम क्रिएट हो गया। दूसरा एक आइटम भी क्रिएट कर लेता हूँ, सरगम चार्जर। अब ये जो चार्जर है उसको मैं वापस से मोबाइल में ले रहा हूँ। मोबाइल NOS यस यस 203040 टैक्सेबल। अब जो चार्जर है वो मेरा 12% में है, तो यह मैं यहाँ पे 12% ले रहा हूँ। ये सिर्फ डेमो के लिए है। अगर यहाँ पे हम ले रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर ले रहा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उसका कोई अलग से नाम देते हैं सुपर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और उसको हम ले रहे हैं नंबर्स में, और उसका ग्रुप लेंगे सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इसको GST यस यस, यहाँ पे थोड़ा हम एचएस कोड चेंज कर रहे हैं, टैक्सेबल, और ये भी 18%। तो ये हम आइटम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं डिस्प्ले में जाके कि हमने ये 3 आइटम क्रिएट की। यहाँ पे क्योंकि 4 दिखा रहा है, क्योंकि एक जो है वो कोड दिखा रहा है। 3 आइटम हमारा क्रिएट हो गया। तो आज का ये लेसन यहाँ पे हमने सीखा है कि आइटम मास्टर्स कैसे क्रिएट करना है, उसका HSN कोड कैसे देना है, और उसका टैक्स रेट सेटअप कैसे करना है। इसका आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कीजिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू वेरी मच।